हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो ये एक सिद्धांत है, तो इसे देखेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, बाद में इसका फार्मूला देखेंगे, फार्मूले में क्या कह रहा है। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, फिर आपको यहाँ से ब्लैक पेन से लिखना है, तो आपका देखने में अच्छा लगेगा, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आवेश के अनुसार लिखा है, उसके बाद लिखा गया है किसी वस्तु पर कुल आवेश, यानी कि कोई वस्तु है उस पर जो टोटल आवेश है, कुल आवेश, वस्तु के मूल आवेश किसे कहेंगे? मूल आवेश कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लगा होता है उसे मूल आवेश कहते हैं, का गुणज होता है। यानी कि कुल आवेश एक तरफ रखेंगे और ये जो मूल आवेश है उसे दूसरी तरफ रखेंगे, क्योंकि कह रहा है गुणज होता है। तो गुणज में इज इक्वल टू के दूसरी साइड रखेंगे, जो भी गुणज के रूप में कह रहा है। तो यहाँ पे Q बराबर NE लिख लिया गया। अब यहाँ पे N क्या है? तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे हमने लिख दिया है Q क्या है, N क्या है, E क्या है। तो यहाँ पे Q जो होता है वस्तु का कुल आवेश होता है, और N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E जो होता है वस्तु का मूल आवेश होता है। तो यहाँ पे वस्तु का कुल आवेश वस्तु के मूल आवेश का गुणज होता है। तो वस्तु का मूल आवेश यहाँ पे क्या हुआ है? वस्तु का मूल आवेश यहाँ पे E है, तो E का गुणज Q है। अब गुणज में आपको इज इक्वल टू के बाद ही लिखना है। जब भी गुणज कहे तो आपको इज इक्वल टू करके उसे लिख देना है जिसका गुणज कह रहा है। तो ये आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको आवेश का क्वांटीकरण निकालने को कहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज में ले लेना है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से तैयार भी कर लें। मिलते हैं किसी नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।